ठीक है, तो आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस सेट। तो इसमें अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पाइथन इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन होगा ए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द मेल ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे मेल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो इंटरनेट पे बहुत सारा प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है जिसमें मेल ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SMTP, FTP मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मेल ट्रांसफ़र करने के लिए जो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पे। FTP जो है ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल्स ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो ऑप्शंस क्या क्या है। C, Pascal and Fortran are the examples of modular programming। तो C एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है क्योंकि यहाँ फंक्शंस डिफाइन करते हैं, मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को ले जाते हैं, तो ये C एक मॉड्यूलर है। पास्कल और फोर्ट्रान भी बहुत हद तक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है A। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सब प्रोग्राम्स, तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी A और B यहाँ पे दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, E को, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही नज़र आ रहा है। तो अब आगे का ऑप्शन हम देखे बिना भी E को चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे अगला ऑप्शन है इट डज नॉट यूजेज फंक्शंस, तो ये तो ऑप्शन गलत है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऊपर में A और B दोनों सही है, यानी एक से अधिक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, तो आमतौर पे कंप्यूटर किस पर्पस में यूज किया जाता है। आज जो हम क्वेश्चंस थोड़ा सा पैटर्न पहले से कुछ सिंपल किए हैं, तो मिक्सअप करेंगे हम हर प्रैक्टिस सेट में। कुछ प्रैक्टिस सेट में हम टफ क्वेश्चन भी रखेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट में सिंपल क्वेश्चंस भी रखेंगे। तो चूंकि 6th to 8th के लिए जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, इसलिए कुछ मिक्सअप क्वेश्चन चलेगा, टफ क्वेश्चन भी हम कराएंगे, बट 6 to 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आज का क्वेश्चन हम तय किए, डिफाइन किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर किस लिए यूज होता है। तो क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस, ठीक है, इसके लिए यूज होगा। परफॉर्म ए कैलकुलेशन, इसके लिए भी यूज होगा। अकाउंटिंग के लिए भी यूज होगा, यानी इस बहुत सारे काम के लिए है। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस टाइम, मतलब कि जो यहाँ पे मेमोरीज कुछ लिखा दिया गया है ऑप्शन में, इसमें से उस मेमोरी को चूज करना है जिसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है, यानी जो स्लो है इन सब के बीच में। मैग्नेटिक डिस्क, स्वैपिंग डिवाइसेज, फ्लॉपी डिस्क एंड कैश। तो कैश एक प्राइमरी मेमोरी है और ये फास्ट मेमोरी होता है, क्योंकि इसका यूज ही इसीलिए किया जाता है कैश मेमोरी का कि वो बूस्टअप करेगा स्पीड को, प्रोसेसर के स्पीड को बूस्टअप रखेगा। तो ये तो होगा नहीं। फ्लॉपी डिस्क भी फास्ट ही होता है कंपैरिजन टू द स्वैपिंग डिवाइस। और मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क एक जो है इन सब में सबसे हाईएस्ट एक्सेस टाइम इसका होता है। हार्डवेयर डिवाइस दैट which executing a sequence of instructions is called,
यानी वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो ऑब्वियस है प्रोसेसर। ये सब जो है सीयू, ये है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सब प्रोसेसर्स का ही पार्ट है। द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन इन सीक्वेंशियल सर्च इज, सीक्वेंशियल सर्च में एवरेज नंबर क्या आएगा? तो सीक्वेंशियल सर्च का मतलब क्या होता है? यानी सीक्वेंशियल सर्च हमारा दो तरह का सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। जैसे एक होता है हमारा बाइनरी सर्च और एक होता है सीक्वेंशियल सर्च। तो बाइनरी सर्च तब होगा जब हमारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में हो, सीक्वेंशियल सर्च किसी भी केस में हो सकता है। तो सीक्वेंशियल सर्च में जब हम सर्च करते हैं तो पर्टिकुलर एलिमेंट को, सपोज हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं 125, तो हम इसको पहले इंडेक्स के डेटा से दूसरे इंडेक्स से तीसरे, चौथे, पांचवें सबसे मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको हो सकता है कि कभी हमारा डेटा लास्ट इंडेक्स पे हो, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना हमको सर्चिंग करना पड़े, और कभी हो सकता है कि डेटा हमको फर्स्ट इंडेक्स पे भी मिल जाए, तो एक ही सर्चिंग में हमारा डेटा फाउंड होगा। तो एवरेज क्या हो सकता है? तो एवरेज क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पे 6 डेटा है तो एवरेज हमारा यही होगा कि हम इसको 3 बार सर्च, मैक्सिमम 3 बार सर्च करने पे हमको डेटा मिल जाए मिड पोजीशन। तो एवरेज होगा हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5 यानी कि 3। तो अभी हमारा 6 एलिमेंट था, तो 6 एलिमेंट के हिसाब से हमारा एवरेज टाइम क्या आएगा? 3। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। डैश टैग क्रिएट्स ए बुलेटेड लिस्ट, ये HTML का टैग दिया गया हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बुलेटेड लिस्ट कौन सा टैग क्रिएट करता है। तो यहाँ पे UL है, UO है, BL है, OL है। अब यहाँ पे ये जैसे BL दिया गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत बच्चों को लगेगा क्या कि BL बुलेटेड लिस्ट, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बुलेटेड लिस्ट जो है मतलब कि एक ऐसा लिस्ट हम HTML में क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग कोई लिस्ट बना रहे हों, जैसे सपोज यहाँ पे हम दे रहे हैं पेपर्स का नाम, मैथ, फिजिक्स, हिंदी। तो अब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर दें तो ये क्या होगा? ये नंबर हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। लेकिन इसके जगह पे हम ऐसे बुलेट देना चाहें तो इसको कहेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ये पहला ऑप्शन होगा ए। एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल सेज, यानी पाइथन फाइल जब हम बनाएंगे तो उसको सेव करेंगे तो उसमें हम एक्सटेंशन क्या देंगे? तो पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन अगर हम बना रहे हैं तो उसका क्या होता है? अगर हम पाइथन फाइल को जुपिटर नोटबुक में लिखते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशन अलग चलता है। वैसे जनरली पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .py। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो हम पाइथन में जब फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं तो कोई कीवर्ड यूज करते हैं। तो वो कौन सा कीवर्ड है? तो वो कीवर्ड है डेफ। यानी कोई भी फंक्शन जब पाइथन में डिफाइन किया जाएगा तो डेफ लिख करके हम डेफ लिखेंगे, फिर फंक्शन का जो भी नाम हम देना चाहते हैं देंगे, उसके बाद कोलन देंगे और फिर यहाँ से फंक्शन का बॉडी लिखना शुरू करते हैं। तो डेफ यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द डेटा टाइप ऑफ पाइथन इज डिफाइंड बाय, यानी पाइथन में अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे डिफाइंड होगा? तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके किया जाता है। तो जैसे हम x = 5 दिए तो x का डेटा टाइप हो गया इंट, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या गया है 5। s = अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो s एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा क्योंकि इसका वैल्यू स्ट्रिंग है।
तो जो वैल्यू हम रखते हैं वेरिएबल में वो वैल्यू डिफाइन करता है कि डेटा टाइप क्या होगा वेरिएबल का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम चूज करेंगे कि वैल्यू असाइंड। पाइथन में डेटा टाइप कैसे डिफाइन होता है, तो वैल्यू जो असाइन किया गया उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स इन द बिलो कोड। तो ये जो कोड दिया गया है इसमें डेटा टाइप क्या होगा एक्स का। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो पाइथन में कोई भी वैल्यू जब सिंगल कोट के अंदर लिखा हो या डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ हो वो स्ट्रिंग होता है। यानी पाइथन में स्ट्रिंग का वैल्यू सिंगल कोट में भी रखा जा सकता है और डबल कोट्स में भी। तो ये एक एस का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी हम चूज करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग का डेटा टाइप पाइथन में str होता है। व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, डेटा है या इंफॉर्मेशंस का। तो यहाँ पे हम देखें ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस। तो ऐसा तो होगा नहीं, जब हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो कलेक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, ये भी सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ होता है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटाबेस, डेटा का और इंफॉर्मेशन का, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल्स, डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ ऑडियो और वीडियो। तो ये सारा डेटा हम डेटाबेस में रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर। तो एमबीपीएस किस लिए, मेगाबिट्स पर सेकेंड्स, ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि हम लोग के प्रैक्टिस सेट था, सेकेंड प्रैक्टिस सेट था स्पेशली क्लास 6 to 8 के लिए। तो इसको सब लोग रट लेना।